दोस्तों इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, काइनीशियन इकोनॉमिक्स में फिजिकल पॉलिसी की क्या वैल्यू है, इसके साथ साथ फिस्कल पॉलिसी इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फिस्कल पॉलिसी के टूल्स क्या होते हैं, इसके साथ साथ फिस्कल पॉलिसी को आप कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति का मतलब क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी उस पॉलिसी को कहा जाता है जो हमारी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और हमारी गवर्नमेंट की इनकम उससे डील करती है। दैट मीन फिस्कल पॉलिसी में आ जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार का खर्चा, टैक्सेशन जिसके थ्रू सरकार कमाई करती है, इसके साथ साथ पब्लिक डेट, सरकार जो ऋण लेती है। अब काइनीशियन इकोनॉमिक्स में यह माना जाता है कि हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। गवर्नमेंट कैन लीड टू मैक्रो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी थ्रू टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग डिसीजन। मतलब सरकार कहां स्पेंड करती है, कितना स्पेंड करती है, सरकार जनता के ऊपर कितना टैक्स लगाती है, उसका एक इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन होता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर। इसी वजह से फिस्कल पॉलिसी एक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गवर्नमेंट जो भी टैक्स लगा रही है या फिर गवर्नमेंट जो भी स्पेंडिंग कर रही है वो एक कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसीलिए किया जाता है। देन यू हैव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिससे एक कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। इसके साथ साथ प्राइस स्टेबलाइजेशन, आपने देखा होगा कई बार चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं, वहां पर गवर्नमेंट सस्ते में वो चीज अवेलेबल कराती है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे फंड भी स्टैब्लिश करती है, जैसे प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लोगों को खाने की चीजें या फिर कोई और आइटम सस्ते में उपलब्ध करा सके। इसके साथ साथ ग्रोथ रेट काफी इंपॉर्टेंट है। एक कंट्री की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट कहां स्पेंड करती है, कितना स्पेंड करती है, गवर्नमेंट कितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, वो इंपॉर्टेंट होता है और ये सब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंडर आ जाता है। देन यू हैव स्टेबलाइजेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। हालांकि बैलेंस ऑफ पेमेंट हम ज्यादातर मॉनेटरी पॉलिसी के साथ एसोसिएट करके देखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बैलेंस ऑफ पेमेंट उसकी स्टेबिलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ रिड्यूस इनइक्वालिटी, गवर्नमेंट के वेलफेयर मेजर्स या फिर टैक्सेशन की पॉलिसीज वो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए ही लाए जाते हैं। देन यू हैव इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंट्री में रहने वाले जो सिटीजंस है उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड देन इंसेंटिवाइजिंग प्राइवेट सेक्टर, आपने देखा होगा समय समय पर हमारी गवर्नमेंट भी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए या इंडिया में एफडीआई एफआईआई को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी पॉलिसीज में बहुत सारे चेंज लेकर आती है। वो भी एक ऑब्जेक्टिव है आपकी फिस्कल पॉलिसीज का। अब फिस्कल पॉलिसी को कंडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट किन टूल्स का इस्तेमाल करती है, तो सबसे पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर जो सबसे विजिबल टूल्स में से है, मतलब सरकार का व्यय, सरकार का खर्चा। अब सरकार सब्सिडी के थ्रू पैसा खर्च कर रही है, सरकार ट्रांसफर पेमेंट कर रही है। ट्रांसफर पेमेंट मतलब जैसे वृद्ध अवस्था पेंशन होती है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है, ये सब ट्रांसफर पेमेंट है। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है कि आपके बिना कुछ काम किए गवर्नमेंट आपको कुछ पैसा प्रोवाइड कर रही है। देन यू हैव सैलरी, गवर्नमेंट का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑफिसेज हैं, वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, उनकी सैलरी। देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के। देन यू हैव टैक्सेशन, अगेन गवर्नमेंट की कमाई का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है टैक्सेशन। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप के टैक्स आ जाते हैं। यू हैव सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब टैक्सेशन के बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट किस टाइप की पॉलिसी अपना रही है। क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी एक्सपेंशनरी है या फिर वो कॉन्ट्रैक्शनरी है, अभी उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। अगला टूल है पब्लिक डेट। सरकार, जब सरकार के पास पैसा कम होता है तो उधार लेती है। अब उधार लेने के लिए सरकार के पास बहुत सारे उपकरण होते हैं, तो डेट का मतलब हो गया कि सरकार उधार ले रही है, और पब्लिक डेट मतलब सरकारी उधार। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाती हैं, जीसेट, इसमें बॉन्ड्स आ जाते हैं, इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आ जाते हैं, और इसके अलावा भी ट्रेजरी बिल्स और टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है पब्लिक से डेट लेने के लिए, उधारी लेने के लिए। इसके अलावा और भी काफी सारे टूल्स है जो गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, जैसे राशनिंग एंड प्राइस कंट्रोल। राशनिंग का मतलब होता है कि कितनी चीज मार्केट में सेल करनी है, या फिर प्राइस कंट्रोल, किस दाम पर बेचना है। जो क्लोज्ड इकोनॉमीज होती हैं वहां पर क्रेडिट राशनिंग और प्राइस कंट्रोल ये फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं।
और 1991 में जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाया, उससे पहले इंडिया में भी क्रेडिट राशनिंग और प्राइस कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता था। देन यू हैव वेज रेगुलेशन, सरकार कितनी तनख्वाह देनी है, कितना वेतन देना है कर्मचारियों को, उसको रेगुलेट कर सकती है। और आपने देखा होगा मिनिमम वेजेस एक्ट सरकार समय समय पर अपडेट करती रहती है। इसके साथ साथ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कितना प्रोड्यूस करना है, किस प्राइस पर बेचना है, वो भी रेगुलेशंस इन्हीं टूल्स के अंडर आ जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमी किस टाइप की है, क्या वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या सोशलिस्ट इकोनॉमी है, उसके बेसिस पर ये टूल्स अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की, तो फिस्कल पॉलिसी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी और न्यूट्रल। आप एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी इनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी भी मॉनेटरी पॉलिसी की तरह एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी हो सकती है। जब हम कहते हैं एक्सपेंशनरी, विस्तारवादी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग, या फिर गवर्नमेंट लोगों के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको रिड्यूस करना चाह रही है, जिससे लोगों के पास ज्यादा पैसा हो और वो ज्यादा खर्चा कर सके, जिससे इकोनॉमी का साइज बढ़े। सो यू हैव इंक्रीज स्पेंडिंग, डिक्रीज टैक्सेशन, और जब रिसेशन होती है कंट्री में, उस समय आपको एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी देखने को मिलती है। ऑल्दो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के साथ एक खतरा होता है, वो खतरा क्या है? ये इन्फ्लेशनरी होती है, क्योंकि इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आ जाता है, तो फिर उसके बाद बाकी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। देन कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब यह है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को रिड्यूस करे। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि और पैसा इकोनॉमी में जाए, या फिर गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स बढ़ा देती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएगी तो आपके पास कम पैसा होगा खर्च करने के लिए। तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग डिक्रीज कर सकती है, गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा सकती है। यह देखा जाता है जब इन्फ्लेशन हो जाती है। तो जैसा मैंने बताया कि अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी पॉलिसी को अपनाया था और इस वजह से इन्फ्लेशन हो गई, तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की तरफ जाएगी। एंड न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो गवर्नमेंट इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रही है, ना ही वो उसे रिस्ट्रेन, मतलब उसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट एक न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंड के साथ आगे बढ़ रही है। ठीक है, ये हो गई तीन टाइप की आपकी फिस्कल पॉलिसी। तो जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में आप पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपकी फिस्कल पॉलिसी भी तीन टाइप की हो जाती है। एंड फाइनली साइक्लिकलिटी के बेसिस पर भी आप फिस्कल पॉलिसी को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो। अब साइक्लिकलिटी का मतलब क्या है? यहां पर हम बात कर रहे हैं बिजनेस साइकिल्स की। आपने देखा होगा कि बिजनेस साइकिल्स में ग्रोथ होती है, फिर रिसेशन की तरफ हम जाते हैं, फिर हम रिकवरी की तरफ जाते हैं। इसके बेसिस पर भी आप फिस्कल पॉलिसी को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। पहली है काउंटर साइक्लिक। काउंटर साइक्लिक का मतलब है कि इस समय जो बिजनेस साइकिल है उससे ऑपोजिट गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी फंक्शन कर रही है। और दूसरी होती है प्रो साइक्लिक। प्रो साइक्लिक का मतलब होता है इस समय जो बिजनेस साइकिल है अगर वो बूम कर रही है तो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी भी उसे सपोर्ट कर रही है। सो इट इज रीइंफोर्समेंट ऑफ बिजनेस साइकिल। तो इसके बेसिस पर वो दो कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती है। ऑलराइट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आई होप आप फिस्कल पॉलिसी को इस वीडियो के थ्रू समझ पाएंगे। अगर कोई और टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बना दूं और उस टॉपिक को सिंप्लीफाई कर दूं माइंड मैप्स के थ्रू, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद।